चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या फिर तुर्की ही क्यों ना हो, भारत पर पहला वार इन्हीं देशों की तरफ से होता दिखाई देता है। तो इसके जवाब में भारत भी रख कर देना जानता है और हाल ही में कुछ हुआ भी ऐसा ही है। ये तो आप जानते ही होंगे, जब अजरबैजान और तुर्की एक होकर पाकिस्तान की बैसाखी बनने में लगे थे तो भारत ने भी आर्मेनिया के जरिए इन तीनों ही देशों को अच्छे से घसीट दिया था। अब ये तो कुछ हाई लेवल की प्लानिंग करने वाले देश हैं, पर यहाँ भारत का एक ऐसा पड़ोसी भी है जो बिना बैटरी के ही अपनी गाड़ी दौड़ाने में लगा है। दरअसल यहाँ हम नेपाल की बात कर रहे हैं, जिसने हाल ही में भारत से आयात होने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसमें नेपाल ने तय किया है कि वो भारत से आने वाले 100 रुपए से अधिक के सामान पर टैक्स लगाएगा। और ऐसा फैसला नेपाल ने जानबूझकर लिया है ताकि नेपाली मार्केट से भारतीय सामानों की पहुंच या विस्तार को कम किया जा सके। वैसे नेपाल ने ऐसा कर तो दिया है, लेकिन नेपाल के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो भारत से आयातित वस्तु पर ही निर्भर हैं, क्योंकि चीन के मुकाबले भारतीय सामान नेपाल को काफी सस्ता पड़ता है। आप सोच रहे होंगे नेपाल इतना कुछ कर रहा है फिर भी भारत ने कुछ नहीं किया। दरअसल नेपाल ने जो भारत पर प्रतिबंध ठोके हैं उसके जवाब में भारत ने भी नेपाल को उसी के अंदाज में जवाब पहुंचा दिया है, जिसमें हाल ही में भारत ने बिना पास वाले नेपाली 4 पहिया वाहनों के भारत में प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी, जिसके बाद नेपाली 4 पहिया लग्जरी वाहन भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और इस आदेश के बाद कस्टम विभाग के अधिकारियों ने नेपाल से आने वाली 4 पहिया गाड़ियों को ही रोकने लगे और भारत के ऐसा करते ही भारत नेपाल सीमा पर अफरा तफरी मच गई। असल में भारत की तरफ से ये नेपाल को दिया गया एक ऐसा छोटा ट्रेलर था जिससे नेपाल की पूरी सरकार ही हिल गई। और मामले को हल करने के लिए नेपाल के पारसा जिले के सांसद और मेयर ने भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास से बातचीत की और फैसले को वापस लेने की अपील की। और नेपाली सांसद की अपील के बाद महावाणिज्यिक दूतावास ने नेपाली 4 पहिया वाहनों पर से पास सिस्टम को तत्काल वापस ले लिया है। और भारत की तरफ से ये सब कुछ जो भी हुआ है वो सिर्फ 8 घंटों के अंदर ही हुआ है। मतलब भारत के थोड़ा सख्त हो जाने से नेपाल आधे से भी आधा हो चुका है। और यही अगर भारत अपने इस निर्णय में अडिग रहता तो आप समझ सकते हैं नेपाल की हालत क्या होती, क्योंकि नेपाल ने जो प्रतिबंध या जो टैक्स नेपाल ने भारत में लगा रखे हैं वैसा चीन के साथ वो नहीं कर रहा है। इससे साफ समझा जा सकता है कि चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ता जा रहा है। और इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने हाल ही में नेपाल को अपनी क्षमता के दर्शन करवा दिए हैं। और अभी भारत फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच स्थिति में है। जब मौका मिलेगा भारत नेपाल की उस नस को भी दबा देगा जो उसकी लाइफलाइन कही जाती है। फिर नेपाल को भारत और चीन में फर्क का पता चलेगा और जितना जल्दी नेपाल इस बात को समझ लेगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर भारत के लिए देश हित की बात आती है तो भारत दोस्त देशों तक को डोज देने से पीछे नहीं हटता है। तो फिर यहाँ तो बात एक ऐसे देश की हो रही है जिसके लिए करता धरता ही भारत है। और अगर भारत अपनी विदेश नीति नेपाल के लिए बदलता है तो फिर नेपाल को भी सोचने की जरूरत पड़ेगी।